ये 7 जन्म नहीं मानने की। इसी जन्म में मान लो बुआ जी, आपका बेटा वैश्या के घर जाता है और वैश्या आपके घर आती है। जिसे आप अपनी बहू समझती हैं वो सारे शहर की बहू है, कोई भी राह चलता उसे खरीद सकता है। जबान खींच लूंगी कुछ और कहा तो, चला जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा बुआ जी, लेकिन आपके खानदान पे लगा हुआ कलंक कैसे जाएगा? जिसे आप रजनी समझ रही हैं वो रजनी नहीं, चंपा है, बाजार में नाचने वाली वैश्या है। बंद कर जबान। जिस घर में सीताराम और राधे श्याम के गुण गाए जाते हैं, उस घर में बहू की पायल छनक सकती है, वेश्या के घुंघरू नहीं। दूर हो जा मेरे सामने से। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा खून मुझे धोखा नहीं दे सकता। हर एक माँ अपने बेटे पर यही विश्वास रखती है, और नालायक बेटा इसी विश्वास की आड़ में अपनी माँ को धोखा देता है, उसकी आंखों में धूल झोंकता है। लीजिए, आ गया आपका शरीफ बेटा। मैं तो झूठा ठहरा ना? पूछ देखिए अपने नेक चरण बेटे से। मोहन, ये कौन आदमी है बेटे जो मुंह में आए बक रहा है? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा मोहन बाबू, सिर्फ इतना कहा कि रजनी चंपा है, नाचने वाली है, वैश्या है। मैंने कोई झूठ कहा है मोहन बाबू? तो चुप क्यों हो गए बेटे? कह दे ये सब झूठ है। हमारे घर में वैश्या नहीं, कुलवंती आती है। कह दे रजनी चंपा नहीं, मेरी माँ की बहू है, हमारे घर की लक्ष्मी है। बोलता क्यों नहीं बेटे? कह दे ये सब झूठ है। झूठ नहीं माँ, सच है। लक्ष्मी वेश्या। हाँ, उस दिन मर गई तेरी माँ, जिस दिन उस वेश्या को मेरे घर में लाया था। हे भगवान, वो पानी जहर क्यों नहीं बन गया जो उस पापन ने मेरे मुंह में डाला था? मैं खुद अंधेरे में था माँ, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे मरने का तो पता था, इसीलिए शादी नहीं कर रहा था। उस वेश्या से शादी करने के लिए मुझे बहका रहा था। वो वेश्या नहीं थी माँ, उसे वेश्या बनाया गया। तो ले आना उस सती सावित्री को, पवित्र हो जाएगा उसके चरणों से ये घर। खूब ऊंचा नाम होगा तेरे खानदान का। उसका खानदान भी ऊंचा था माँ। तो ले आना उस ऊंचे खानदान वाली को, कर उसके साथ शादी, नचा उसको इस आंगन में, मिला उसके सुरों में सुर। उसमें सुर कहाँ माँ, वो तो एक टूटा हुआ साज है जिससे राग नहीं चीख निकलती है। कोई नहीं सुनना चाहता उसकी चीख को। तो तू सुन उसकी चीख को, कर उसके साथ शादी, कर अपने खानदान का नाम रोशन, लगा दे 4 चांद अपनी माँ बाप की इज्जत में। माँ जी, इनका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है। मुझे माफ कर दो माँ। माँ जैसा पवित्र नाम अपनी गंदी जबान से न निकाल, चली जा यहाँ से। मैं जाने के लिए ही आई हूँ माँ जी, बस आखिरी बार इन चरणों। खबरदार, मुझे न छूना पापन। पापी के छूने से गंगा अपवित्र नहीं होती, पापी पवित्र हो जाता है माँ। बंद करिए बकवास। गिरा हुआ पत्ता फिर से पेड़ पर कभी नहीं लग सकता। पेड़ की छाया में तो पड़ा रह सकता है। तेरे सांसों से वो छाया भी गंदी हो जाएगी। कलंकिनी, तूने मेरे खानदान की इज्जत पे डंक मारा है। तू औरत नहीं, नागिन है, तेरी जाति के लिए कलंक है। तुझे किसी भी गृहस्थी के दरवाजे में कदम रखने का अधिकार नहीं। सुन लिया चंपा बाई, तुम्हें किसी भी गृहस्थी के दरवाजे में कदम रखने का अधिकार नहीं, लेकिन तुम्हारे दरवाजे खटखटाने का हर एक गृहस्थी को इख्तियार है। रात के अंधेरे में समाज के ठेकेदार तुम्हारे घर को स्वर्ग कहते हैं और दिन की रोशनी में उसे नर्क कहकर पुकारते हैं। वैश्या को समाज के माथे का कलंक समझते हैं। मैं उस कलंक को धोना चाहती थी। इतना गहरा रंग है उस कलंक का कि तुम्हारी जैसी लाखों वेश्याओं के आंसू भी नहीं धो सकते उसे। तुम्हारी मोहब्बत का हार पहनने के लिए नहीं, कुचलने के लिए होता है। चंपा बाई, लोग तुम्हें रात भर के लिए बीवी बना सकते हैं, जिंदगी भर के लिए नहीं। तुम किसी भी गृहस्थी की रानी नहीं बन सकती। मैं तो इन चरणों की दासी बनना चाहती थी। देख लिया चंपा बाई, यहाँ तुम पांव पड़ती हो और तुम्हें ठोकरें मिलती हैं, वहां जमाना तुम्हारे पांव पड़ता है और तुम ठोकरें लगाती हो। यहाँ तुम दासी भी नहीं बन सकती और वहां लोग तुम्हें रानी बनाते हैं। यहाँ तुम्हारे छूने से लोगों का धर्म और ईमान बिगड़ जाता है
और वहां लोगों का धर्म और ईमान तुम हो। यहाँ जिल्लत है, वहां इज्जत। तो बोलो, यहाँ की छांव भली या वहां की धूप? रजनी देवी, चंपाबाई के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम ठीक कहते हो लल्लू भाई। पहाड़ से गिरा हुआ पत्थर फिर पहाड़ पर वापस कभी नहीं जा सकता। मैं अपनी औकात भूलकर यहाँ आ गई थी। मेरे लिए वही बाजार है, वही गलियां, वही कोठा है। बहू बनकर आई थी, अब इस घर से वेश्या बनकर नहीं जा सकती। गृहस्थी का घर बहती गंगा है, भगवान का मंदिर है, और मंदिर के द्वार कभी किसी के लिए बंद नहीं होते। ओ बंद हुआ ये द्वार कभी ना, जुग कितने बंद हुआ ये द्वार कभी न, जुग कितने ही बीते। सब द्वारों पर हारने वाले इस द्वारे पर जीते। लाखों पतिताएं पावन होकर आए रे राम जी के द्वार से। तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाखों दीन दुखियारे प्राणी जग में मुक्ति पाए रे राम जी के द्वार से। तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाखों दीन दुखियारे प्राणी जग में मुक्ति पाए रे राम जी के द्वार से।